नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में लगातार रोड़े अटक रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुकी है। जी हां, जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस पार्टी की, वो फिलहाल कर्नाटक तक पहुंच चुकी है और अब कर्नाटक के मंड्या में भारत जोड़ो यात्रा से सोनिया गांधी भी जुड़ने वाली हैं। तो 6 अक्टूबर को सोनिया गांधी जो कर्नाटक के मंड्या में भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, उसमें शामिल होंगी और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 7 अक्टूबर को इस यात्रा में शिरकत करेंगी। तो सोनिया गांधी पहली बार इस यात्रा में हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो उस दौरान मेडिकल जांच के लिए वो विदेश गई थी, लेकिन अब वो इस यात्रा से जुड़ेंगी। ये बड़ी खबर सामने आई है। 6 अक्टूबर को सोनिया गांधी कर्नाटक के मंड्या से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी और उसमें शिरकत करेगी। यानी एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ये लगातार कहती रही है कि दरअसल कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, वो बीमार है और उनका इलाज चल रहा है, वो विदेश में है। अगर ईडी उन्हें नोटिस भेजती है तो तमाम हवाले देकर स्वास्थ्य के उनके नोटिस को दरकिनार किया जाता है और इस तरह से कार्रवाई में बाधा डाली जाती है। लेकिन अब सोनिया गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होंगी। क्या वजह यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस वजह से कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी, यानी कांग्रेस को नए रास्ते की तलाश है और उसी तलाश में ये यात्रा शुरू की गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं लोगों का समर्थन उन्हें दोबारा हासिल हो, इसके लिए इस यात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी को कई विवादों का सामना भी करना पड़ा है। फिर चाहे वो इस भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर के पोस्टर लगने की बात हो, या फिर जिस तरह से हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर राजस्थान में घमासान हुआ और इस बीच भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक लगा। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत कर दी है। तो आपको ये बता दें कि वीर सावरकर का पोस्टर भारत जोड़ो यात्रा में लगा और उसके बाद सियासत बेहद ज्यादा गरमाई और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। दरअसल केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के एक पोस्टर पर वीर सावरकर की फोटो देखने को मिली और उसके बाद ये पूरा मामला काफी वादों में भी रहा। बीजेपी के एक नेता ने कांग्रेस की यात्रा के दौरान वीर सावरकर की फोटो दिखने को लेकर राहुल गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक पर चुटकी ली और वहीं कांग्रेस की ओर से जबरदस्त पलटवार भी जरूर किया गया। उसने भी इस मामले में वीर सावरकर की माफी और अटल बिहारी वाजपेयी की बटेश्वर केस की गवाही से जुड़े विवाद को सामने कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसे एक प्रिंटिंग मिस्टेक बताकर बीजेपी को जवाब दिया, लेकिन वहीं दरअसल बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की ओर से उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए, उस पोस्टर को पोस्ट करते हुए हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने बचाव में ये कहा कि ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन सिर्फ यही एक विवाद नहीं रहा है, बल्कि इसके अलावा कई ऐसी वीडियोस, कई ऐसी तस्वीरें इस भारत जोड़ो यात्रा से निकलकर सामने आई हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रही है। राहुल गांधी लगातार ये भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं और इस बीच आपको बता दें, हाल ही में बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसा था और एक वीडियो शेयर की थी। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिसपे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दरअसल पादरी जॉर्ज पोत्रिया के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया था और पादरी ने एक टिप्पणी की थी कि यीशु ही एकमात्र परमात्मा है जो किसी शक्ति या दूसरे देवताओं के विपरीत मानव रूप में प्रकट हुए थे। ये उनकी तरफ से कहा गया। इस पर बीजेपी ने तुरंत ट्वीट करते हुए दरअसल राहुल गांधी पर निशाना साधा था। शहजाद पूनावाला की ओर से ट्वीट किया गया और कहा गया कि भारत जोड़ो के साथ भारत तोड़ो आइकन
ये भी उनकी तरफ से लिखा गया और जो ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था, तमाम बड़े हमले राहुल गांधी पर बोले गए थे। और इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं जब राहुल गांधी बुजुर्ग महिलाओं से घिरे रहे और उन बुजुर्ग महिलाओं ने राहुल गांधी के लिए एक तमिल लड़की देखने की बात कही। इतना ही नहीं, किस तरह से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों को भी शामिल किया गया। जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो बच्चों के साथ नजर आए और इसको लेकर जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उसकी तरफ से एक्शन लिया गया था, शिकायत बकायदा दर्ज की गई थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये पूरी जो यात्रा कांग्रेस पार्टी की है ये काफी विवादों का सामना कर रही है और अब इस यात्रा को वो रिस्पॉन्स लोगों का नहीं मिल रहा है जिसकी उम्मीद जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी ने की होगी। और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस यात्रा में सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। हालांकि इस पूरी यात्रा के दौरान ये भी तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है कि राहुल गांधी ना ही किसी धर्म गुरु को छोड़ रहे हैं, ना ही किसी धर्म के लोगों को निराश करना चाहते हैं। जिस तरह से वो मंदिर से लेकर मस्जिद और मस्जिद से लेकर गुरुद्वारे और चर्च तक पहुंच रहे हैं। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी जब कर्नाटक में थे और मैसूर में राहुल गांधी मस्जिद आजम, सेंट फिनोमिना चर्च और सुतूर मठ पहुंचे और तीनों धर्म के प्रमुखों का आशीर्वाद राहुल गांधी ने लिया। और अब राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी मैसूर पहुंच गई हैं। वो अब इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तमाम अलग अलग राज्यों से उनकी जो ये यात्रा है ये होकर गुजर रही है। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी की ओर से लगातार निशाना राहुल गांधी पर साधा जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको ये बता रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसको लेकर बीजेपी का ये साफ तौर पर कहना है कि भारत तो जुड़ा हुआ ही है, तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब है। कांग्रेस पार्टी पहले अपनी पार्टी को जोड़े, जिस तरीके से उनकी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। तमाम राज्य एक के बाद एक फिसलते जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है तो बीजेपी इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। लेकिन फिलहाल अगर इस पूरी यात्रा की बात की जाए तो इस पैदल मार्च में 150 दिन की ये अवधि है जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जानी है। और इसका एक बड़ा मकसद जाहिर तौर पर 2024 आम चुनाव की तैयारी माना जा रहा है। माना ये जा रहा था कि एक नए रास्ते की तलाश में कांग्रेस पार्टी निकली है, लेकिन पहले जो राज्य उनके हैं जहां उनकी सत्ता है वहीं वो खुद को नहीं संभाल पा रही है, इस तरीके से बिखरी हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर सियासत चरम पर है और इस तरीके से अब सोनिया गांधी भी इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगी और साथ ही साथ 7 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेगी। देखना ये होगा कि क्या पूरा गांधी परिवार मिलकर भी अपने लिए नया रास्ता तलाश पाएगा या नहीं, क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से लगातार ये वार पलटवार का दौर कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।